राजस्थान के ठीक बीच में, जहां रक्षाबंधन की कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। मिलिए मेवाड़ की रानी कर्णावती से। वह महाराणा सांगा की विधवा थी, जो अपने पति की 1528 में मृत्यु के बाद अपने 2 छोटे बेटों के साथ मेवाड़ पर राज करने के लिए अकेली रह गई थी। अब मेवाड़ पर लगातार खतरा था और 1534 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर हमला करने का फैसला किया। रानी कर्णावती एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रही थी। उनकी सेना कमजोर थी, दुश्मन ताकतवर था, तो उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को एक राखी, एक साधारण पवित्र धागा भेजा। हां, आपने सही सुना। उन्होंने एक मुस्लिम शासक से मदद मांगी, जिसके अपने पिता बाबर ने कभी उनके पति को हराया था। लेकिन रानी कर्णावती को राखी की शक्ति पर विश्वास था, भारतीय परंपरा में सुरक्षा के वादे पर। उन्होंने हुमायूं से अपना भाई बनने और अपने सम्मान और अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए कहा। जब हुमायूं को राखी और उनका पत्र मिला तो वह बहुत भावुक हुए। उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार किया, उनकी मदद करने की कसम खाई। उन्होंने अपनी सेना इकट्ठी की और चित्तौड़गढ़ के लिए निकल पड़े, बंगाल में चल रही लड़ाई को छोड़कर। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब तक हुमायूं चित्तौड़गढ़ पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहादुर शाह पहले ही किला ले चुका था। रानी कर्णावती ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने जौहर किया, एक सामूहिक आत्म बलिदान, हजारों राजपूत महिलाओं के साथ अपनी गरिमा और मेवाड़ की रक्षा करते हुए। उन्होंने अपने बेटों उदय सिंह और विक्रमादित्य को पहले ही सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था। हुमायूं को दिल तोड़ने वाली खबर मिली, लेकिन उन्होंने अपना वादा निभाया। उन्होंने बहादुर शाह से लड़ाई की, उसे भगा दिया और चित्तौड़गढ़ को रानी कर्णावती के बेटे को वापस दिला दिया। यह सिर्फ एक रानी और एक बादशाह की कहानी नहीं है। यह विश्वास, सम्मान और राखी के अटूट बंधन के बारे में है। एक ऐसी परंपरा जो धर्म और राजनीति से परे है। तो अगली बार जब आप राखी बांधें तो याद रखें, इसने एक बार एक राज्य को बचाया था,